अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एमडी कैट पास पेपर्स की सीरीज स्टार्ट की थी। तो आखिरी लेक्चर में हमने 2015 के पास पेपर्स को डिस्कस किया था। अब हम 2016 का जो पेपर है एमडी कैट का केमिस्ट्री का, उसको डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू नंबर 45 देखते हैं जी। इसमें क्या है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ प्रोलीन। तो प्रोलीन का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो क्या है, ये आपको हमने पहले भी आखिरी लेक्चर्स में भी कहा था कि अमाइनो एसिड्स का जो टॉपिक है, अमीनो एसिड्स का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज किस किस्म के आते हैं, किसी का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, फार्मूला पूछा जा सकता है, अक्सर जो है ना उनकी एस्टिक नेचर वगैरह पूछी जाती है। या अमीनो एसिड्स के अलावा जो एमसीक्यूज डिस्कस किए जाते हैं वो ज्विटर आयन से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए जाते हैं। तो अक्सर एमसीक्यूज इस तरह के रिपीट होते हैं। तो आप इस अमीनो एसिड्स का जो टॉपिक है इसको अच्छे से डिटेल से एक एक एमसीक्यू को गौर से देखिएगा। तो अब इसका जो पहला एमसीक्यू है वो ये है कि इसमें से जो प्रोलीन का स्ट्रक्चर है वो क्या है। प्रोलीन का जो स्ट्रक्चर है ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको अपने नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आपने याद रखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। ए इसका स्ट्रक्चर है। दूसरा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आता है, अल्फा, पहला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 46। इन द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेट्स द प्रोटॉन। तो आपको याद रहे कि ज्विटर आयन किसको कहते हैं। ज्विटर आयन से रिलेटेड 3-4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। पहली बात, ज्विटर आयन का दूसरा नाम क्या है। ज्विटर आयन का जो दूसरा नाम है वो है बेटा इंटरनल साल्ट। इसको क्या कहते हैं, ज्विटर आयन का दूसरा नाम है इंटरनल साल्ट। इसी तरह इसका एक और नाम है जी न्यूट्रल साल्ट। ठीक है जी, न्यूट्रल साल्ट भी कह सकते हैं या इंटरनल साल्ट भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट, ज्विटर आयन बनता कैसे है, ज्विटर आयन की जो है ना कैसे बनता है, तो आपको पता है ज्विटर आयन की जो मोस्ट प्रोबेबल जो एग्जांपल हम पढ़ते हैं वो अमाइनो एसिड में से देखते हैं कि अमाइनो एसिड के अंदर जब कार्बोक्सिल जो ग्रुप है उसमें से एच निकल के कहाँ चला जाए, उसी अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के ऊपर चला जाए, जिसके पास क्या मौजूद है, एक लॉन पेयर मौजूद है। तो इससे क्या होगा कि इस कार्बोक्सिल ग्रुप में से जब एच चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और इधर आ जाएगा CH3, इसके ऊपर चार्ज बन जाएगा पॉजिटिव। तो ऐसा जो कंपाउंड बनेगा जिसके अंदर दोनों ग्रुप है, नेगेटिव ग्रुप भी मौजूद है, पॉजिटिव ग्रुप भी मौजूद है, इसको क्या कहते हैं, साल्ट भी कहते हैं, इंटरनल साल्ट भी कहते हैं, इसको ज्विटर आयन भी कहते हैं। तो अब इन्होंने यही सवाल पूछा है कि जब ज्विटर आयन बनता है तो C O जो यहाँ से जो H नेट पॉजिटिव है वो कौन देता है, या प्रोटॉन कहाँ से आता है। तो आपने याद रखना है कि वो प्रोटॉन कहाँ से आता है, COOH ग्रुप से आता है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या है, अल्फा आंसर है COOH। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता कि वो प्रोटॉन जाता किसके पास है तो फिर इसका बीटा आंसर आता, उसका वो क्या होता है जी, अमाइनो ग्रुप। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है जी, एमसीक्यू नंबर 47 कि यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, उसका आपके पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये किसका नाम है जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अबव गिवन स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस जो फार्मूले का जो स्ट्रक्चर जो फार्मूला दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो ये याद रखिएगा, ये अस्पार्टिक एसिड है, सॉरी ये आपके पास ग्लूटामिक एसिड है, इसका डेल्टा ऑप्शन आता है। ये ग्लूटामिक एसिड है। एस्पार्टिक एसिड तब होता, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू भी रिपीट होता है, यहाँ पे 2 CH2 दिए हुए हैं। अगर यहाँ पे 2 CH2 ना होते, एक CH2 होता तो फिर ये क्या बन जाता, एस्पार्टिक एसिड। तो ऑप्शन जो रिक्वेस्ट नंबर 47 का आंसर आता है डेल्टा, ये आपके पास ग्लूटामिक एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास है 48। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। सबसे सादा तरीन अमाइनो एसिड जो है वो कौन है बेटा, ग्लाइसिन, जिसमें जो वो जनरल ग्रुप R है वो कौन है, सिर्फ एक H है। ठीक है जी, आपको पता है तमाम अमाइनो एसिड में किस चीज़ का डिफरेंस होता है, R ग्रुप का। R ग्रुप चेंज होता है, इस वजह से अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। तो सबसे जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन है, जिसमें R कौन है, H ग्रुप है या H है सिर्फ। नेक्स्ट आपके पास है 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज कॉल्ड एज नायलून 66। तो ये इसका ऑप्शन आता है जी चार्ली यानी पोली अमाइड। नायलून 66 किसका नाम है, पोलीअमाइड। यहाँ पे 2-3 और सवाल भी पूछे जा सकते हैं। नायलून 66 जो है ये कौन सा पॉलीमर है, ये एक कोपोलीमर है। कौन सा पॉलीमर है ये,
एक कोपोलीमर है। ठीक है जी। इसी तरह ये भी कहा जा सकता है नालून 66 कौन है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शो करता है। ये भी अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है कि नालून 66 का कौन सा पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो ये कोपॉलीमर है और कंडेंसेशन पॉलीमर है। अब नालून 66 बना हुआ किससे होता है वो आपको पता है जी, एडिपिक एसिड और डाइअमाइन से बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब आता है चार्ली, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन आपके पास क्या है, तो वो आपको याद रहना चाहिए, चार्ली ऑप्शन आता है। कार्बोहाइड्रेट वो है जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो। नेक्स्ट है जी 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। एक आपके पास नाइट्रोजन बेस है यूरासिल, जो कि डीएनए के अंदर नहीं पाया जाता बल्कि किसके अंदर पाया जाता है जी, आरएनए के अंदर। तो ये एमसीक्यू मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है। नेक्स्ट आपके पास 52 है जी, इन द वुडी पार्ट्स ऑफ ट्रीज द परसेंटेज ऑफ सेलुलोज इज 100%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, के जो वुडी पार्ट्स हैं ट्रीज के, उसके अंदर सेलुलोज की परसेंटेज कितनी होती है, 100 का 100% वो क्या होता है बेटा, सेलुलोज होता है। नेक्स्ट आपके पास 53 क्वेश्चन है जी, 53 क्वेश्चन नंबर। इसमें ये देखें कि आपके पास ये कोई एटम मौजूद है, उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। नेक्स्ट एक और एटम मौजूद है जिसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब वो इन्होंने ये मिलाया और एक इस 5 जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसके साथ 3 ये जोड़ दिए हैं, तो इससे कोई भी कंपाउंड बनाया, तो बताएं ये कौन है। आपके पास नीचे जो 3 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है वो है कार्बन और साथ 3 H है। तो आप बताएं कि कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास टोटल 6 होते हैं, तो आखिरी में 4 होते हैं, तो आखिरी में 5 तो हो नहीं सकते, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन कार्बन और ऑक्सीजन, आप कार्बन अभी कार्बन को गलत किया है क्योंकि उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या हो गया, गलत। अब आ गया सी ऑप्शन जिसपे वाटर है, तो वाटर में क्या है जी, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, तो ये भी क्या हुआ, गलत। आखिरी ऑप्शन क्या है, डेल्टा, जिसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ 3 H जुड़े हुए हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है जी, डेल्टा। नेक्स्ट आपके पास है जी 54, एमसीक्यू नंबर 54 में, जो कि ये एक स्ट्रक्चर फार्मूला किसी चीज़ का दिया हुआ है, इंडिकेट द नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। तो सिंपल है, आपके पास ये स्ट्रक्चर क्या है जी, ये जो स्ट्रक्चर है ये है पॉली ईस्टर। 54 का आंसर आता है डेल्टा। देख सकते हैं आप, ये आपके पास है जी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपके पास मौजूद है जी डाईओल। ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है जी, यहाँ पे कंडेंसेशन होगी और ये बनेगा पॉलीईस्टर। तो ये भी याद रखिएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर है और इसमें 2 मुख्तलिफ किस्म के मोनोमर जुड़े हुए हैं, तो हम इसको कोपॉलीमर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी इन लेबॉर्ट्री, ये क्वेश्चन नंबर 55 है, इन लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट एन अननोन कंपाउंड, कोई अननोन कंपाउंड है, हमें नहीं पता कौन है, वाज एडेड इन टेस्ट ट्यूब, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाला गया है, कंटेनिंग आयोडीन, और वहाँ पे आयोडीन भी मौजूद है। द कलर बिकेम इंटेंस ब्लू, उसका कलर जो है ना वो तेज़ ब्लू हो जाता है जी। वर्ड शुड बी द अननोन कंपाउंड, वो अननोन कंपाउंड कौन है, तो वो कंपाउंड होता है बेटा स्टार्च। ये एमसीक्यू अक्सर आता है जी कि स्टार्च आयोडीन के साथ कौन सा कलर शो करता है, इट शोज ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ओजोन कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट्स, तो ऑप्शन आता है जी डेल्टा। ये भी नॉलेज बेस है, तो इसको आप इंफॉर्मेशन है याद रखिएगा। नेक्स्ट, द गैस विच इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन लैंडफिल्स फ्रॉम द वेस्ट इज CH4 और मीथेन। लैंडफिल से जो आपको जो वेस्ट में गैस मिलती है वो कौन है, CH4 या मीथेन। नेक्स्ट 58, द सब्सटेंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स इज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू, ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। आपको पता है जिस भी सब्सटेंस के आइसोटोप्स को अलहदा करना हो उसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको हमेशा पहले वेपर स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उसको आयोनाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट उसके जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यह कि आप उसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर है चार्ली यानी सी। नेक्स्ट आपके पास है 59, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये MCQ मोस्ट रिपीटेड है और एक्सरसाइज में से MCQ है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स बताएं जिसमें जो ऑक्सीजन है वो कितने ग्राम हो, 8 ग्राम हो। तो आपने इसको सिंपली देखना है जी। आपने हमेशा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले क्या निकालें, उसके मोल्स निकालें। तो आप ऑक्सीजन के मोल्स निकालें। ऑक्सीजन के मोल्स कैसे निकालेंगे, N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना दिया हुआ है बेटा, 8, और मोलर मैस कितना है जी, आपने मोलर मैस निकालें। तो मोलर मैस आपको पता है ऑक्सीजन का अगर O2 का लिखेंगे तो आप 32 लिखेंगे, अगर ऑक्सीजन अकेला लिखना है तो क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 इसके मोल्स हैं जी। इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं इसको सॉल्व करने का एक और भी आसान मेथड है। वो क्या है कि आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के अगर 1 मोल हो तो उसके पास कितने तो उसमें कितने ऑक्सीजन होते हैं, 32 ग्राम, क्योंकि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन करें। अगर ऑक्सीजन 32 ग्राम हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनते हैं, 1। अगर 1 ग्राम हो तो उसके कितने मोल बनेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है जी। इसी तरह अब आपके पास कितने ग्राम है, 8। तो 8 होंगे तो क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4। 1/4 आएगा तो आपको पता है उसका जवाब कितना आता है जी, 0.25। तो 0.25 इसका आंसर आता है। तो अब इसका जवाब क्या आता है जी, चार्ली। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 60। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द, इनमें से किसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। नंबर 1 है जी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट, तो उसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl गैस, उसके अंदर आपको पता है जी कौन सी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। नेक्स्ट आपके पास सी ऑप्शन है एटम्स ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि चौथा है जी मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। पहली बात तो ये सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते, फार्मा यूनिट्स होते हैं। बहरहाल फिर भी ये गलत ऑप्शन है, तो इसका जो सही और करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है जी, चार्ली, यानी एटम्स ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट। क्योंकि आपको पता है वो नॉन पोलर है और नॉन पोलर होने की वजह से उनके अंदर सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी 61। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन डैट इन अदर इज ड्यू टू। आपको पता है जी वो प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं जी, एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन जिंक 30 एंड 66 विल बी। तो ये तो सिंपल आपके पास है जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने निकालने हो तो क्या करते हैं जी, ए एटॉमिक मास माइनस जी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास है 66 माइनस एटॉमिक नंबर है 30। जवाब आया इसका 36। तो इसका 36 ऑप्शन आता है, यानी डेल्टा ऑप्शन आता है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट आपके पास है जी MCQ नंबर 63। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। किसी भी चीज़ के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर, तो उसको कहाँ से निकाला जाता है, 2n स्क्वायर से। तो 2n स्क्वायर से यहाँ पे ये MCQ दो तरीक़ों से पूछा जा सकता है। किसी भी एटम के शेल के अंदर या किसी भी एटम के अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर निकालने हो तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं 2n स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए भी क्या फार्मूला लगाते हैं जी, 2n स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में आपके पास इथीन का स्ट्रक्चर है। वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड देखो, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 और एक इसमें से 5। 5 आपके पास सिग्मा हो गया और एक आपके पास क्या हो गया, पाई। तो इसका जवाब आता है अल्फा 1 पाई एंड 5 सिग्मा बॉन्ड्स। नेक्स्ट आपके पास है जी 65 MCQ। हाफ H2 गिव्स अस H, यानी आपने मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट कर दिया तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे एनर्जी चाहिए 218 किलो जूल पर मोल। इस प्रोसेस का नाम है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्यों, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या, इसका करेक्ट आंसर है अल्फा। तो ये आपके पास हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 66। Mg प्लस हाफ O2 गिव्स अस MgO प्लस माइनस 692 किलो जॉल पर मोल एट STP। तो अब खुद बताएं ये क्या होगी, इंथैल्पी ऑफ, सिंपल सी बात है, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ये फॉर्मेशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो इंथाल्पी चेंज है उसको कहते हैं डेल्टा एच एफ नॉट, यानी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये आपके पास हुआ जी MCQ नंबर 66 है।